एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि आज हम पढ़ेंगे वाच्य, जो कि मैंने आपको बताया था कल जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कल क्या चल रहा था, क्रिया चल रहा था, और जो कि हमने कल ही उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। और मैंने ये बताया था कि क्रिया के अंदर ही दो टॉपिक आते हैं, काल और वाच्य। किसके पाठ हैं ये? क्रिया के, जो कि हम आज पढ़ेंगे। आज ही हम स्टार्ट करेंगे वाच्य। वाच्य की ही हम बात करें कि वाच्य किसे कहते हैं। ये एक क्रिया का ही एक रूपांतर मतलब परिवर्तन वाला रूप होता है, जिसे हम वाच्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो वाच्य जो है एग्जाम में पूछा जाता है, या तो आपसे इसके जो वाच्य होते हैं, वाच्य इसके तीन भेद देते हैं। एक होता कृत, और एक होता कर्म, और एक होता है भाव। तीन भेद होते हैं। इसके ऊपर से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए, या तो आपसे कृत पूछ सकता है, या कर्म के ऊपर, या भाव के। आपको वाक्य दिया जाएगा और वाक्य में से आपसे कहा जाएगा कि बताइए कौन सा वाच्य है। क्लियर है? इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम परिभाषा देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। वाच्य, वाच्य क्या होता है? वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। रूपांतरण है जिससे पता चलता है, जिससे वाक्य में पता चलता है कि कर्म या कृत या भाव में से किसकी प्रधानता है, तो उसे वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्लियर है? वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिससे वाक्य में पता चलता है कि कर्म कृत या भाव में से किसकी प्रधानता है। यह वाक्य में पता चलता है कि कर्म पर प्रभाव पड़ा है ज्यादा, या कर्ता पर प्रभाव पड़ा है, या भाव पे। तो इससे वाक्य में ही पता चलता है वाच्य से कि इसमें किसकी प्रधानता है। जिसकी प्रधानता होती है एक की, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। क्लियर है? अगर हम इसके भेद की बात करें, वाच्य के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने? तीन भेद होते हैं। किसके? वाच्य के। पहला कौन सा? कृतवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य। तीसरा भाववाच्य। क्या है? पहला है कृतवाच्य, दूसरा कर्म, और तीसरा है भाववाच्य। हम इन तीनों को ही पढ़ेंगे। इसके अंदर वाच्य के हम इन तीनों भेद को ही देखेंगे कि कृतवाच्य में किस तरह के वाक्य आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कर्मवाच्य पे कैसे वाक्य आते हैं, और भाववाचक पे कैसे आते हैं। इन तीनों के बाद इस टॉपिक के अंदर हमें वाच्य के अंदर बस इन तीनों को ही मेन पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
चलिए पहले देखते हैं हम कृतवाची। क्या देखते हैं? कृतवाची। कृतवाची की हम बात करें तो कृतवाची किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, करना वाला, मतलब कर्ता क्या है? मतलब करने वाला हो, तो उसका ही जिसकी प्रधानता होगी करने वाले की, तो उसे हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगर हम इसके उदाहरण की बात करें कि एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है कि बताइए कृतवाच्य है, ये कर्मवाच्य है, ये भाववाच्य, तो हम इसके वाक्य देखते हैं, उसके द्वारा हम जज करेंगे या उसमें छांटेंगे कि कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य। ठीक है, चलिए चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो कृतवाच्य है वो सकर्मक है या अकर्मक है, ये क्या है? एग्जाम में पूछ लिया जाए बताइए कृतवाच्य जो है हमारा वो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, ये क्या है? ठीक है, तो हमारे जो कृतवाच्य है तो हम क्या कहेंगे? इसमें वाक्य सकर्मक एवं अकर्मक दोनों से बनते हैं। क्या है? इसमें वाक्य जो है सकर्मक अकर्मक दोनों से बनते हैं। क्लियर है कि इसमें हमारा सकर्मक भी होगा और अकर्मक भी होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं, मैंने आपको कल ही क्या बताया था, सकर्मक अकर्मक मतलब इसमें कर्ता भी हो वह वाक्य जिसमें कर्ता और कर्म दोनों होंगे, या आपका कर्ता नहीं होगा कर्म होगा, तो वो भी वाक्य हमारे क्या होते हैं? हमारे कृतवाच्य होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे पहले ले लिया कि राम ने ऐसा कर लीजिए, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। अब ये बताइए कि इसमें कृतवाच्य तो है, क्योंकि इसमें कर्ता पर डिपेंड हो रहा है कि काम कौन कर रहा है, तो ये क्या है? कृतवाच्य। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए ये जो वाक्य है सकर्मक है अकर्मक है, क्या है? सकर्मक है या अकर्मक? मैंने क्या बताया थी? कर्ता भी होगा और उसमें कर्म भी होगा, तो वो वाक्य हमारे क्या होते हैं? सकर्मक होते हैं। तो यहाँ पे राम ने खाना खाया, काम भी हो रहा है खाने का, और इसमें कर्ता क्या है? राम ने खाया तो कर्ता और कर्म और कर्ता दोनों हैं, तो ये क्या हो गया? हमारे सकर्मक। क्लियर है? अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ देख लो, दूसरा, सीता गाती है, सीता गाती है। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, बताइए ये पहले कृतवाच्य तो है ही, क्या है? कृतवाच्य है। यहाँ पर ये है कि सीता गाती है, यहाँ पे ये नहीं बताया कि सीता क्या गाती है, मतलब किसी छंद गाती है या रामायण के कोई श्लोक गाती है या गाना गाती है, इसमें ये नहीं बताया। इसमें क्या? सीता गाती है, मतलब इसमें
कर्ता तो है, क्रिया भी है, लेकिन इसमें काम नहीं है, मतलब कर्म नहीं है। तो ये कैसा है हमारा, ये भी हमारा कृतवाच्य है, क्योंकि कर्ता तो दे रखा ना हमें कर्ते पे ही डिपेंड है कि कृतवाच्य क्या कहता है कि कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता हमें दे रखा, तो हमें क्या चाहिए, बस कर्ता पर ध्यान रखना है कि अगर वाच्य दे रखा और कर्तवाच्य पूछा तो हमें बस कर्ता पर डिपेंड है कि कर्ता है या नहीं इस वाक्य में। तो इस वाक्य में चलो हमने ये तो पहचान लिया कि कृतवाच्य है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये वाक्य एग्जाम में आ गया और आपसे पूछ लिया जाए, बताइए इसमें सकर्मक है या अकर्मक, ये जो वाक्य है ये सकर्मक है या अकर्मक, तो आप कैसे पता करोगे कि इसमें कर्म नहीं है, और जिसमें कर्म नहीं होता वो क्या होता है, हमारा अकर्मक होता है। क्या होता है, अकर्मक। तो ये कैसी है, हमारी अकर्मक क्रिया है। ये क्या है, हमारी क्रिया है, तो इसमें कर्म नहीं है। जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक होता है, जिसमें कर्ता और कर्म दोनों होते हैं वो होते हैं हमारे सकर्मक। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया हमारे कृतवाच्य। आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कि समझ में आ गया। नहीं आया तो जहाँ प्रॉब्लम है उसे भी कमेंट में डालिए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो मैं अगले दिन आपको उस चीज़ को क्लियर कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आगे का ही दूसरा वेदी हमारा क्या है, कर्मवाच्य। क्या है, क्रमवाच्य। चलिए नेक्स्ट ही हमारी क्या है, कर्मवाच्य। क्या है, कर्मवाच्य। कृतवाच्य हमने देख लिया कि कृतवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, करने वाले का पता हो, तो हमारा कृतवाच्य होता है। लेकिन यहाँ पर आ गया कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं, वह वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए क्रमवाच्य, तो किस तरह के वाक्य एग्जाम में आते हैं और किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे लिखा गया। क्या, लिखा गया। पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक पढ़ी गई। गीत गाया गया। पुस्तक पढ़ी गई, लिखा गया। पुस्तक पढ़ी गई, लिखा गया, गीत गाया गया। ठीक है। इस तरह के जो आते हैं हमारे वाक्य, वो हमारे कौन से होते हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य ही मैंने आपको बताया, जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वो हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य। उसमें क्या नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा, सिर्फ कर्म होगा। तो यहाँ पे बताइए लिखा गया,
अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल लिया कि किसके द्वारा क्या लिखा गया, या किसने, या तो ऐसा आता कि पत्र लिखा गया, क्या पत्र लिखा गया, तो इस तरह का आता तो हम जज भी कर लेते कि क्या लिखा गया। तो इसमें कर्ता नहीं है, करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमारा क्या है, कर्म है, लिखा गया। तो ये क्या है, एक कर्मवाच्य है जिसमें कर्ता नहीं होगा, काम होगा, वो होंगे हमारे कर्मवाच्य। नेक्स्ट है पुस्तक पढ़ी गई। क्या है, पुस्तक पढ़ी गई। ये नहीं पता कि किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्योंकि इसमें करने वाला नहीं होता है या कर्ता नहीं होता, तो वो ही वाक्य हमारे क्या होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं। क्या होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं। क्या है इसमें कि पुस्तक पढ़ी गई, ये नहीं पता कि किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये कैसा वाक्य है, हमारा कर्मवाच्य है। नेक्स्ट है गीत गाया गया। गीत गाया गया, इसमें भी हमारा क्या नहीं है, कर्ता नहीं है। गीत क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया, और गाया गया तो ये हो गई हमारी क्रिया हो गई। इसमें सिर्फ कर्ता नहीं है कि किसके द्वारा गीत को गाया गया, तो ये कैसे वाक्य होंगे, हमारे कर्मवाच्य होंगे। इस तरह के ही एग्जाम में वाक्य पूछे जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कर्मवाच्य है या कर्ता है या भाववाच्य है। क्लियर है। चलिए अब हमारा कौन सा लास्ट भेद रह गया है, भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य। उसके बाद हमारा वाच्य वाला जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपसे इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाववाच्य। चलिए क्या है, भाव वाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं, आपको भाव से ही पता चल गया होगा कि वह वाक्य जिसमें भाव की प्रधानता हो उससे भाववाच्य कहते हैं। क्लियर है। क्या कहते हैं, वह वाक्य जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। क्लियर है। क्या है, वह वाक्य जिसमें भाव की प्रधानता हो वो क्या होता है, भाववाच्य होता है। और भाव किस तरह के हो सकते हैं, मैंने बताया था जब हमने संज्ञा टॉपिक पढ़ा था उसमें ही भाववाचक संज्ञा आती है। तो मैंने बताया कि किसी के गुण दोष या दुख पीड़ा किसी के भी ये क्या होते हैं, हमारे भाव होते हैं। तो इस तरह के भाव पूछे जाएंगे आपसे, इस तरह के वाक्य में आपको दिया जाएगा भाव प्रकट करके। तो आपको इसमें ही ऐसे पहचानना होगा कि भाववाच्य वाक्य कौन सा है। क्लियर। किस तरह की इसमें आ सकते हैं, पहले हम बात करते हैं सकर्मक की। आपसे पूछे जाए कि बताइए भाववाच्य जो है सकर्मक है या अकर्मक, तो ये कैसा है, ये वाक्य अकर्मक से बनते हैं, सकर्मक नहीं, सिर्फ अकर्मक से बनते हैं। क्या है, ये वाक्य सिर्फ अकर्मक से ही बनते हैं। क्लियर है। और जो हमारा क्रमवाच्य है ये भी हमारा सिर्फ अकर्मक है। क्लियर है। चलिए, नहीं सॉरी, अकर्मक नहीं है वो, जो हमारा कर्मवाच्य है वो अकर्मक नहीं है, क्योंकि उसमें कर्ता नहीं है। मैंने कहा था कर्ता होता है और क्रिया होती है, वो होते हैं हमारे कर्मक। इसमें कर्ता होगा और क्रिया होगी, लेकिन इसमें कर्म नहीं होगा, तो ये कैसे होंगे, अकर्मक।
क्लियर है? क्योंकि भाववाच्य जो होते हैं हमारे वाक्य, वो सिर्फ भाव को प्रकट करते हैं, किसके द्वारा? तो वो हमारे कैसे, किस तरह से बनते हैं? अकर्मक क्रिया से बनते हैं। क्लियर है? जैसे हम बात करें कि एग्जाम में अगर ऐसे वाक्य आ जाएं तो हम पहचानी कैसे करेंगे? जैसे उससे चुप रहा नहीं जाता, उससे चुप रहा नहीं जाता है। नेक्स्ट, मुझसे चला नहीं जाता है। क्या है? उससे चुप रहा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। इस तरह के जो वाक्य आते हैं हमारे क्या होते हैं? भाववाच्य। इसमें क्या है? उससे चुप रहा नहीं जाता, मतलब किसी की व्यक्ति के बारे में उसका भाव प्रकट करना कि जो वो व्यक्ति है उससे सिर्फ चुप नहीं रहा जाता, ज़्यादा ही बोलता है। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति का भाव प्रकट कर रहा है कि उससे चुप नहीं रहा जाता। तो ये कैसे वाक्य हो गया हमारा? भाववाच्य। नेक्स्ट है, मुझसे चला नहीं जाता, या इसमें क्या हो गया कि मुझसे चला नहीं जाता या मुझसे चला नहीं जाता, मतलब वह व्यक्ति जो थक गया है या पैरों में दर्द है या किसी भी कारण कि उससे चला नहीं जाता, तो वो अपना भाव प्रकट कर रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता। तो ऐसे वाक्य भी हमारे क्या होते हैं? भाववाच्य होते हैं कि अपना या दूसरे का किसी का भी भाव प्रकट होता है किसी वाक्य में, तो वो कैसे होते हैं? हमारे भाववाच्य होते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, आज तक हमारा वाच्य वाला टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने वाच्य के तीनों भेद देख लिए कि एग्जाम में किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और कल हम स्टार्ट करेंगे काल टॉपिक। क्या करेंगे? काल टॉपिक, क्योंकि जो हमारे क्रिया के ही अंदर है, इसके ही तरह अलग टॉपिक।